श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। नील नीरद सुंदरम भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम ब्रह्महृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राचयो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गोरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित आली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Sitaram, 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 Jaya Sitaram. Jaya Jaya Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Jaya Jaya Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Ragupati Raghav Raja Ram, Janaki Jeevan Raja Ram. Raja Ram, Dashrath Nandan Raja Ram. Jaya Jaya Sitaram, Jaya Jaya Sitaram, Jaya Sitaram, Jaya Jaya Sitaram. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari Bol. Nitai Gaura Premanande. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurun Shriyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणागत राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वनानने। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो श्री रामचंद्र जी की पावन लीलाओं हम श्रवण करने का हमें मौका मिल रहा है और गान करने का मौका मिल रहा है। दोनों ही बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो कल हमने चर्चा करी थी सुंदर कांड की, और जो प्रसंग चला आ रहा है कि किस प्रकार हनुमान जी समुद्र पार करके अब लंका पहुँचे हैं और लंका में उनका स्वागत किया जा रहा था लंकनी के द्वारा। और फिर हनुमान जी ने देखा कि हाँ, लंका में मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। किस चीज़ के मंदिर हैं ना? इंद्रिय उत्सव के मंदिर हैं। और फिर हनुमान जी जो स्वयं शिव जी के एक रूप हैं, क्या करते हैं? वो महाकाल की भांति सबको जला देते हैं, भस्म कर देते हैं उन सारे मंदिरों को। मगर एक जो भवन है वो एज इट इज़ रहता है, वो है विभीषण का भवन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरि राम चल रहा है, निरंतर भगवान का स्मरण हो रहा है। तो ऐसे ही ऐसे भक्त जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हमने चर्चा करी कि दूसरी तरफ एक और नगरी है। तो एक तो यहाँ लंका नगरी है जिसको देह नगरी बोला जाता है, और दूसरी तरफ है विदेह नगर। तो उस विदेह नगर में दूत भेजे थे जनक महाराज ने, जब स्वयंवर चल रहा था तो आग्रह किया था दशरथ महाराज से कि आप आइए। तो दशरथ महाराज ने 3 प्रश्न पूछे थे उस दूत से कि क्या आपने राम को देखा है, क्या आप राम को जानते हैं, राम कैसे हैं। और साथ में प्रश्न पूछा था कि ये जो राम हैं इनका आपसे भेंट कैसे हुई, आप उनको कैसे देख पाते हैं। तो फिर दूत हंसता है इन प्रश्नों को सुनकर, और फिर उत्तर देता है कि हम तो कौन है, हम विदेह नगर के वासी हैं। विदेह मतलब जहाँ पे कोई देह नहीं है,
जहाँ पे जो वैकुंठ है। तो फिर अब आगे हनुमान जी लंका में पहुंच चुके हैं। अशोक वाटिका में जाके वो छिपे हुए हैं पेड़ के ऊपर, और सामने देखते हैं कि सीता मैया बड़े कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है। तो सीता मैया को देखते हैं कि ऐसे लग रहा है कि किसी अग्नि में जल रही है सीता मैया। तो बाहर अग्नि नहीं है, मगर एक अग्नि है जो सीता मैया के हृदय में जल रही है, और उस अग्नि में सीता मैया भस्म सी हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। किसकी अग्नि है? श्री राम जी के विरह की अग्नि है। तो सीता मैया के जो बाल हैं पूरे जटाओं जैसे हो चुके हैं, बड़े बड़े, क्योंकि कोई श्रृंगार नहीं कर रही है। श्रृंगार किस लिए करती है स्त्री? अपने पति के लिए करती है। मगर यहाँ तो जो सबके पति हैं श्री रामचंद्र, उनसे उनको विरह मिला है, तो श्रृंगार किस बात का? किसी की ओर देखती नहीं है, किसी से बात नहीं करती हैं। कोई इनकी तरफ बात करना चाहता है तो अपना मुंह मोड़ लेती हैं सीता मैया। तो ये दृश्य देख रहे हैं हनुमान जी, तो उनको भी बहुत पीड़ा हो रही है। तो ऊपर पेड़ पे चढ़े हुए हैं हनुमान जी और छिपे हुए हैं, सीता मैया के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं पहले सीता मैया अपनी आंखों के द्वारा धोखा पा चुकी हैं। इन्हीं आंखों से देखा था पहले उस रावण को, समझ नहीं पाई। तो दोबारा एक और व्यक्ति उनके सामने आएगा और उनके सांत्वना की आशा करेगा, तो सीता मैया उसको सहन नहीं कर पाएंगे अगर आगे चल के धोखा मिला। तो हनुमान जी बड़े सेंसिटिव हैं सीता मैया की पास्ट हिस्ट्री को देखकर। तो प्रचारक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे प्रचार करता है, जो सामने वाले की हिस्ट्री को जानकर फिर उसके अनुसार वो उसको मेडिसिन देता है, उसको प्रचार करता है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। तो हनुमान जी छुपे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपना दर्शन नहीं दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो सामने अब रावण आता है, बड़ा ही क्रोधित है, क्योंकि बहुत प्रयास कर लिया सीता मैया को लुभाने का। तब कटु शब्दों में उनसे बात करता है, तो अपना रोब दिखाते हुए, अपना पौरुष दिखाते हुए कि कितना बड़ा हूं, कितना महान हूं मैं, और सीता मैया को लुभाना चाहता है। मगर सारे उसके प्रयास वो विफल हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो सीता मैया बोलती हैं रावण को, बोले तुम जुगनू जैसे हो और मैं कमल जैसी हूं। क्यों? क्योंकि जुगनू के सामने कभी कमल खिलता नहीं है, इसलिए तुम जुगनू जैसे हो। सो डू नॉट एक्सपेक्ट दैट आई विल गिव माई सेल्फ टू यू। यू आर लाइक अ ग्लो वर्म, आई एम ए लोटस। तो हमारा कभी मेल होने वाला नहीं है। हाँ, जो कमल है वो खिलता जरूर है, मगर कहां खिलता है? वो सूर्य के सामने खिलता है। तो जब मेरे सूर्यवंशी राम आएंगे तो उनके सामने मैं खिलूंगी, मैं अपना सर्वस्व उनको दे दूंगी। मगर तुझ जुगनू जैसे रावण के लिए मैं नहीं बनी हूं। मेरा जो गला है इसका पर्पस है, इसका पर्पस क्या है कि इसके चारों तरफ मेरे श्री रामचंद्र की भुजाएं रहेंगी, यही मेरी आशा है। तो सीता मैया बता रही हैं कि हम सब जीवात्माओं का जो कंठ है उसके दो पर्पस हैं। या तो इस कंठ में हमेशा भगवान का नाम हो, नहीं तो रावण जैसे ये जो माया है इसकी तलवार चल जाए। तो इस प्रकार जब सीता मैया बोल रही हैं रावण को, तो रावण क्रोधित हो गए, आग बबूला हो जाता है। ये दुस्साहस, लंकापति रावण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसे शब्द मुझे बोले जा रहे हैं, अभी लेके आता हूं मैं तलवार। और रावण अपनी तलवार निकाल लेता है और सीता मैया को मारने के लिए तैयार है। अब सीता मैया घबरा नहीं रही है उस तलवार को देखकर। तो सीता मैया अब क्या करती हैं? श्री राम जी का गुणगान चालू कर देती हैं। सीता मैया बोलती हैं, अरे तुम्हें बहुत गर्व है अपनी तलवार पर,
और तलवार चलाने वाली इन भुजाओं पर। मगर रावण, तुम जानते नहीं हो उन श्री रामचंद्र जी की भुजाओं को ना, जो बहुत लंबी हैं, जो बहुत विशाल हैं और जो बहुत सुंदर हैं। उनका ब्लूइश बैक फॉर्म, उनका श्याम वर्ण, वो सबको आकर्षित कर लेता है। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजानु भुज शर चाप धर। तभी सीता मैया भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन कर रही हैं। अब उनकी स्ट्रेंथ का वर्णन करती हैं कि कितने शक्तिशाली है मेरे श्री राम। वो कैसे हैं? वो हाथी के समान है और साथ में उनका जो सीना है बहुत चौड़ा है, बड़ी बड़ी हाथ हैं उनके। तो वो हाथ मेरे इस गले के आभूषण हैं। मगर हां, तुम ये जो तलवार चलाना चाहते हो अपने हाथों से तो चला लो। तुम मेरे धड़ को मुझसे अलग कर सकते हो, मगर मेरी आत्मा को श्री राम से अलग नहीं कर पाओगे। मेरी आत्मा तो श्री राम जी के चरणों में हमेशा रहती है। तो सीता मैया यहां सिखा रही हैं, ईदर डू और डाई। या तो भगवान का नाम लो, नहीं तो मर जाओ। क्या फायदा है इस शरीर का जो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा है। मगर वृंदावन में एक और ऊपर रस होता है ना, इवन इफ यू डाई स्टिल डू। अगर मर भी रहे हैं तब भी उसके बाद भी हरि का नाम छोड़ना नहीं है। अगर गले पे तलवार भी लटकी पड़ी है माया की, उसके बावजूद भी क्या करना है? हरि का नाम छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। तो सीता मैया जानती हैं इसको कि हाँ, मार लो रावण, तुम क्या करोगे? केवल मेरे शरीर से मुझसे अलग कर सकते हो, मगर मेरे भगवान के नाम से मुझसे अलग नहीं कर पाओगे ना? क्योंकि वही तो मेरा एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो उस राम का नाम लेना मैं छोड़ूंगा नहीं। तो चलाओ, तलवार चलाओ। तो सीता मैया उस विरह के भाव में अब उस तलवार से बोलती हैं, बहुत चमक रही है तू, चल चल चल, तू चल मेरे ऊपर, है ना। बहुत अग्नि है ना तेरे पास, बहुत भभक रही है ना तू, चल। मगर ये क्या, तू तो शांत बैठी है, तू तो इतनी शीतल है, चल ना, चल मेरे ऊपर। तो उस तलवार से चर्चा कर रही हैं, तेरे पास बहुत शांति है मगर मेरे हृदय में बहुत कौतूहल है, बहुत कोलाहल है, तो चल तू मेरे ऊपर, तभी जाके ना तू भी अशांत होगी। तलवार का काम है यही, अशांति फैलाना। तो चल तू अशांति फैला। तू बहुत शीतल महसूस हो रही है मगर मेरे अंदर बहुत ताप है, बहुत गर्मी है, तो तू चल मेरे गले पर, और फिर मेरे अंदर जो ताप है श्री राम जी के विरह का, उसको बाहर निकाल दे। तो ऐसे निडर होकर, अभय होकर सीता मैया रावण से बात कर रही है। अब ये सारा दृश्य हनुमान जी ऊपर बैठकर उस अशोक वाटिका के वृक्ष पर बैठे हुए देख रहे हैं और मन ही मन बहुत क्रंदन कर रहे हैं, बहुत भाव में है, बहुत पीड़ा में है कि कितना कष्ट उठा रही है सीता मैया। इतने में रावण के पास मंदोदरी आती है, उसकी पत्नी आती है, उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाना चाहती है, बोले चलो चलो बहुत हो गया, इतनी क्रूरता मत दिखाओ। तो हाथ खींच के उसको लेके जा रही है। उसके बावजूद भी रावण बोलता है अपनी उन राक्षसियों को कि इसको ऊपर इतनी क्रूरता जताना, तुम इतने कष्ट देना इस सीता को, और मेरा गुणगान करते रहना, मेरा असहनीय गुणगान करते रहना। सीता मैया के लिए तो असहनीय है, इनटॉलरेबल है। तो रावण चला जाता है। अब एक और राक्षसी आती है वहां, जिसका नाम है त्रिजटा। तो बताते हैं कि उसके पास 3 गुण है तो रावण के राज्य में राक्षसी है, मगर हृदय से वो भक्त है।
तो पहला गुण है कि भगवान के चरणों में उसका बहुत ही गहरी आसक्ति है। दूसरा, अपने कार्यों में बहुत निपुण है, शी इज वेरी एक्सपर्ट। और तीसरा, उसके पास भेद करने की क्षमता है, शी कैरीज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए सीता मैया के बड़ी ही क्लोज है, वो बहुत प्रिय है सीता मैया को वो राक्षसी। ऐसे ही बताया जाता है कि हम लोग इस भौतिक संसार में आए हैं, मगर उसके बावजूद हम सीता मैया के बहुत निकट हो सकते हैं जब हम श्री राम जी के चरणों में बहुत ही गहरी आसक्ति डेवलप कर लेंगे, जब हम अपने भक्ति के कार्यों में बड़े निपुण हो जाएंगे और साथ में हम सही और गलत में भेद करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, तब सीता मैया हमें बहुत ही अपना मान लेगी, अपना निजी मान लेगी। तो त्रिजटा बोलती है राक्षसियों को, अरे छोड़ो, सीता को छोड़ो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है सीता को पकड़ने का। अरे मैं बताती हूं, रात को मैं सोने जब गई तो सपना आया मुझे, उस सपने में तुम्हारा ये जो लंकापति रावण है वो सपने में मैं आया, मगर क्या बताऊं, उसको एक गधे पे बिठाया हुआ है, उसके बाल मुंडन किए हुए हैं, उसके हाथ कटे हुए हैं, पूरा नग्न है, नंगा बिठाया हुआ है गधे पे, और हर जगह अमंगल अमंगल छाया हुआ है। एवरीवेयर देयर ऑल बैड ओमन्स, और गधे पे बिठा के इसको ले जाया जा रहा है नरक की ओर। तो ये होने वाला है लंका में जल्दी से। बहुत मैंने देखा कि एक वानर आ गया है लंका में, और उसने सबको बंदी बना लिया है और पूरी लंका को भस्म कर रहा है। तो रावण का काल बहुत ही नजदीक है, तो जल्दी से तुम भी अपनी कुछ मति सुधारो और सीता को छोड़ो। तो जब सबने ये सुना, सारे राक्षस ने सब डर गई, बोले बड़ा भयंकर स्वप्न है कि हमारे राजा को गधे पे बिठाया हुआ है, वो गधा चिल्ला रहा है, क्योंकि रावण का बोझ उस पर डला हुआ है, तो गधे के ऊपर गधा बिठाया हुआ है। तो ये दृश्य देखकर सब घबरा गए कि नहीं, अब हम सीता को छू भी नहीं सकती हैं। तो सारी राक्षसी चली गई वहां पर। इसलिए बताया जाता है वो राक्षसी बच गई, क्योंकि उन्होंने इस भाव से सीता मैया की सेवा कर दी कि उनको रावण की महिमा नहीं सुनाई, उन्होंने रावण की गाथाएं नहीं सुनाई, बख्श दिया उनको। तो अब त्रिजटा बोलते कि जल्दी से जाके इस जनक सुता का आश्रय लो, यही एकमात्र हमारी आशा है। तो सारे अमंगलों से बचा जा सकता है जब सीता मैया का आश्रय लिया जाता है ना। वो तो माँ है, वो ममता है उनके हृदय में। जब बच्चे के साथ बहुत हर जगह गलत होता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो उसके सुकून का एकमात्र जो एजेंट है वो है उसकी माँ। माँ के पास आते ही सारे दुख दर्द कष्ट सब टेंशन दूर हो जाती है। तो ऐसे ही इस सीता मैया का आश्रय लो। अब सीता त्रिजटा से बात कर रही हैं, आंखों में अश्रु है, गला अवरुद्ध है, बहुत पीड़ा में है सीता मैया, और ये देख रहे हैं हनुमान जी, तो उनकी आंखों में अश्रु बह रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे इष्ट देव की भार्या को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, और इनका प्रेम तो देखिए, भगवान का प्रेम नहीं छोड़ रही हैं, ये उनका प्रेम है, ये उनका तपस्या है, ये उनकी शरणागति है। प्रगाढ़ प्रेमेर स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करे विचार। तो ये प्रगाढ़ प्रेम है भगवान के प्रति। तो भगवान के जो महाभागवत भक्त है, उनका ये स्वरूप है, ये उनका स्वभाव है कि अपने दुख अपने विघ्नों के बारे में वो विचार ही नहीं करती हैं। तो हाँ, कष्ट मिल रहा है मुझे, मिलने दो, मगर भगवान का स्मरण मैं छोड़ूंगी नहीं। तो अब सीता मैया त्रिजटा से बोलती हैं कि देखो, तुम मेरी बहुत निजी हो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वेल विशर हो, तो इसलिए मैं तुमसे एक सपोर्ट चाहती हूँ, मेरी एक इच्छा है। हाँ बताइए, क्या इच्छा है सीता तुम्हारी? तो सीता मैया बोलती हैं कि अब क्या बताऊं त्रिजटा,
श्री राम जी का विरह मुझे इस तरह तपा रहा है, इस तरह जला रहा है कि मैं अपने आप को इस शरीर में रख नहीं पा रही हूं। तो तुम ऐसा करो, कुछ अग्नि ले आओ और मेरे शरीर का दाह कर दो। लेट मी गिव अप माई बॉडी, आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ इन दिस बॉडी। तो जाओ ये कार्य करो। तो जब ये सुना त्रिजटा ने, अब वो भी रोने लगी कि क्या प्रेम है। तो सीता मैया बोलती हैं कि नहीं, मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही हूं शरीर में। श्री राम जी से मैं मिल नहीं पा रही हूं और उनके विरह में मैं रह नहीं पा रही हूं। अभी मैं श्री राम जी से बहुत दूर हूं, तो उनके विरह में मुझे इतना कष्ट हो रहा है कि मैं अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पा रही हूं। और जब मैं श्री राम जी का स्मरण करती हूं तो सोचती हूं कि ये शरीर त्यागूं कैसे, ये शरीर तो उनके लिए है ना, उनकी सेवा के लिए है, नहीं त्याग सकती शरीर। तो मैं जीवन संधि में हूं, आई एम एट द वर्ज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। क्या करूं मैं? तभी तो मुझे ही समझ आ रही है कि मुझे इस शरीर को त्याग देना चाहिए। अब त्रिजटा अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, भक्त है ना वो, तो चतुर है। तो बोलते हैं देखो सीते, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण तो कर दूंगी, मगर अभी मैं ये आपको दाह करने के लिए लकड़ी कहां से लाऊं? अभी तो रात हो गई है, रात के समय लकड़ी काटी नहीं जाती है, तो थोड़ा आप शांत रहिए, थोड़ा वेट करिए। अभी आप क्या करिए, श्री राम जी का स्मरण करिए, उनके चरित्र का स्मरण कीजिए, उनके रूपों का स्मरण कीजिए, उनके नामों का गान कीजिए, और फिर कल मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगी। तो सीता मैया जान गई धोखा दे रही है। शी इज नॉट विद मी, शी डजंट वांट टू सपोर्ट मी। अब कहां जाऊं मैं? तो आकाश की तरफ देखती है, फिर भूमि की तरफ देखती है। तो ये माता पिता है, आकाश पिता है, भूमि माता है। तब कोई और सहारा नहीं दे रहा तो माता पिता सहारा देंगे। तो उनसे बोलते हैं कि आप क्या करो, ये आकाश मुझे उठा लो, इस भूमि से उठा लो। और भूमि को बोलते हैं कि मुझे अपने अंदर खींच लो, मैं नहीं रह पा रही हूं इस विरह में। मगर ना आकाश कुछ बोल रहा है, ना भूमि कुछ बोल रही है, दोनों शांत हैं। फिर इतने में बादल गरजते हैं, तो उन बादलों की तरफ देखती हैं सीता मैया कि हां कितनी सुंदर बिजली है तुम्हारी, तो उस बिजली की एक चिंगारी मुझ पर गिर दो ताकि मैं अपने शरीर का त्याग कर पाऊं। बट बादल भी नहीं सुन रहे। तो सोच रही कहां जाऊं मैं, किसको अपने हृदय की इस पीड़ा को से अवगत कराऊं। हां मैं जान गई हूं, कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, ना ये त्रिजटा हेल्प करेगी, और अग्नि है, अग्नि भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। लकड़ी भी है तो शाम हो गई है। ये बादल मेरे साथ नहीं है, ये भूमि मेरे साथ नहीं है, ये आकाश मेरे साथ नहीं है, किसके पास जाऊं? मैं समझ गई हूं कोई मेरी सपोर्ट करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं श्री राम जी से अलग हूं। राम जी मेरे साथ नहीं है। तो जब एक जीवात्मा भगवान से दूर हो जाता है तो भगवान की सारी शक्तियां उससे दूर हो जाती है, उसकी कोई भी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है। तो मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर ये वर्णन आता है, ध्यान से सुनिएगा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि भूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। राम सिया राम जय जय राम। तो बता रहे हैं तुलसीदास जी कि कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या एनालॉजी दे रहे हैं ना,
कि आकाश में फूल उगाए, है ना, बांझ का पुत्र किसी को मार डाले, मगर जो हरि से विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होने वाला। तृषा जाई बरु मृग जलपाना, बरु जामहि सससीस बिशाना, अंधकारु बरु रबहि न सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय। तो मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव आत्मा कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकती है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय। तो बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से मुख होकर कोई जीवात्मा सुख प्राप्त नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार सीता मैया जान गई हैं कि क्यों उनका साथ नहीं दे रहा है। तब अब उस अशोक वृक्ष से बात करती हैं। बोले वृक्ष तो फलदायी होता है, जितना बड़ा वृक्ष होता है उतना ज़्यादा वो कृपालु हो जाता है। तो वृक्ष तुम कुछ ऐसा करो, तुम अपनी टहनियाँ ना कुछ मेरे पर गिरो, ताकि मेरा यही शमशान बन जाए, मेरी ही कब्र बन जाए। तो इस प्रकार उस अशोक वृक्ष से चर्चा कर रही हैं कि तुम तो अशोक हो, कब मेरे शोक को दूर करोगे? केवल बोलने के लिए नाम तुम अशोक हो, तुम मेरे उस शोक को दूर करो। तो उस अशोक वृक्ष ने क्या किया, एक कोमल सी अपनी पत्ती सीता मैया के ऊपर फेंक दी। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि उनका अभिषेक कर रहा है वो, कि कितने सुंदर है सीते आप, और आपके वचन आपसे भी सुंदर है, और आपका प्रेम आपके वचनों से भी सुंदर है, जो प्रेम आपका श्री राम के प्रति है। तो लो, मेरा भी एक श्रद्धांजलि आपके लिए, आपके उस भगवान के प्रति प्रेम के लिए। तब जान गए कि ये जो वृक्ष है ये भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। अब हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं और स्तब्ध हैं कि कितना प्रेम है सीता मैया का श्री राम के प्रति, कितनी पीड़ा उठाने को तैयार है उस विरह के लिए, मगर फिर भी श्री राम जी का स्मरण वो छोड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसा ही हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधिका रानी को छोड़ के चले गए थे रास नृत्य में। तो प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी इंतजार करती थी भगवान का, श्रृंगार किया करती थी। सुबह प्रातःकाल स्नान कर लेती थी, फिर श्रृंगार करती थी, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे। मगर ये क्या, सुबह का समय बीत गया, प्रातःकालीन समय चला गया, मध्याह्न भी चला गया, अब शाम तक वेट कर रही हैं। सूर्यास्त भी हो गया, अभी भी वेट कर रही हैं। और चौखट पे उनका फोकस है कि हाँ मेरे श्री कृष्णचंद्र आएंगे, मुझे बोल के गए हैं, वो दगा नहीं दे सकते। तो ऐसे उनका इंतजार करते करते रात बीत जाती है। फिर सुबह जिस स्थान पे वो बैठी थी वहीं पे ही हल्की सी आंख लग जाती है, फिर उठती हैं, फिर दोबारा से स्नान करने चली जाती हैं, फिर श्रृंगार करती हैं, किस आशा में कि आएंगे ना मेरे कृष्णचंद्र आएंगे। तो बहुत समय बीत गया, कृष्णचंद्र नहीं आए हैं, मगर उसके बावजूद श्रीमती राधिका रानी भगवान का स्मरण छोड़ नहीं रही हैं। तो लोग आके बोलते हैं कि अरे अब तो छोड़ दो, सारी दुनिया जान चुकी है कि जिसकी तुम आराधना करते हो वो चोर अगर गणी है, वो व्रज में प्रसिद्ध है किसके लिए, चोरी करने के लिए, धोखा देने के लिए लोगों को। टेढ़ा है वो ना, उसका रूप भी टेढ़ा है, उसका चरित्र भी टेढ़ा है, झूठ बोल के गया तुम्हें, नहीं आएगा वो वापिस, आना होता तो आ जाता, मगर अब क्या करो, तुम इस स्मरण को छोड़ दो, किसी और का स्मरण करो। तो श्रीमती राधिका रानी बोलती हैं कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरे लिए संभव नहीं है, जब तक मैं इस शरीर में हूं कृष्ण का स्मरण छोड़ नहीं सकती हूं।
बोलती है कि एक हिरण जब विहार करता है बगीचे में तो वहाँ शिकारी आता है, और शिकारी क्या करता है, बड़ी सुंदर वो म्यूजिक बजाता है। अब हिरण जानता है कि इतना सुंदर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, इतना सुंदर मधुर गीत बज रहा है, ये और कोई नहीं शिकारी बजा रहा है, वो जानता है, मगर उसके बावजूद उस शिकारी की ओर खींचा चला जाता है वो हिरण। बोले नहीं, मैं रुक नहीं पा रहा हूं, ये कौन, स्रोत कौन है इस सुंदर गीत का, मुझे उससे मिलना है। तो वो हिरण स्वतः ही उस शिकारी के पास चला जाता है और अपने प्राणों को त्याग देता है। एक जो कीट पतंगा है वो जब अग्नि को देखता है तो अग्नि के सुंदर स्वरूप से इतना आकर्षित हो जाता है, उसमें मिलना चाहता है। वो जानता है कि इसको जब इसमें मिल जाऊंगा तो उसके बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मगर नहीं, वो त्याग नहीं पा रहा है उस प्रेम को, उस अग्नि के प्रति प्रेम को। एक जो हनी बी है, मधुमक्खी है, वो अमृत चाहती है, वो शहद चाहती है, तो शहद के लिए वो फूलों में जाती है। मगर ये क्या, वो कमल के फूल में गई और फिर कमल के फूल को उसने छोड़ा नहीं। अभी कमल का फूल जब सूर्यास्त होता है तो अपने आप को बंद कर लेता है। तो सुबह तो वो कोमल है, कमल कोमल है, मगर रात को वज्र के समान हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है। उस कमल को भेद पाना उस मधुमक्खी के लिए असंभव है। तो श्रीमती राधिका रानी बोलती है कि जब वो हिरण अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, बेशक उसको अपना देह त्यागना पड़ रहा है, वो पतंगा अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, वो अग्नि के प्रति आकर्षित हो रहा है, ये मधुमक्खी अपना धर्म नहीं छोड़ रही है, मधु की ओर आकर्षित हो रही है, तो मैं कैसे अपना धर्म छोड़ सकती हूं, मैं कैसे श्री कृष्णचंद्र के प्रति आकर्षित ना हूं, ये मेरे लिए असंभव है। तो यही बिल्कुल सिमिलर भाव हनुमान जी देख रहे हैं सीता मैया के में। क्या प्रगाढ़ प्रेम है, देह भी त्यागना पड़े तैयार हो, मगर श्री राम का स्मरण छोड़ूंगा नहीं, श्री राम का नाम छोड़ूंगे नहीं। तब हनुमान जी सोचते हैं कि नाउ आई हैव टू इंटरफियर, इससे पहले कि कुछ एक गलत कदम उठा लें मुझे आना पड़ेगा। भक्त है ना, भक्त तो पर दुखा दुखी है, दूसरे का दुख को देखकर उसको कष्ट होता है। सो नाउ दिस इज माई टाइम टू प्ले माई रोल, टू गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि कैसे मैं एंटर करूं इस लीला में। अगर मैं सीधा प्रवेश कर जाऊंगा तो फिर सीता मैया को बहुत कष्ट होगा। वंस बिटन ट्वाइस शाई, पहले धोखा खा चुकी हैं उस रावण से, और फिर दोबारा उनको वही धोखा लगेगा। तो नहीं, अब मैं अपना रूप नहीं दिखाऊंगा, मगर अपने वचनों से सीता मैया के हृदय में प्रवेश करूंगा। तो ये भक्ति का भक्ति किसी के हृदय में भक्ति प्रवेश कराने का तरीका है। तो उसको दृश्य मत दिखाइए, उसको कथा सुनाइए। आज से श्रुत इक्षिता ननुनाथ पुंसाम, ये मार्ग है भक्ति प्रवेश कराने का। तो भक्ति कहाँ से प्रवेश होती है? कर्णों से प्रवेश होती है। तो वही हनुमान जी ने वैसे ही किया। तो क्या किया, अब राम जी का गुणगान शुरू कर दिया कि जैसे ही सीता मैया सुनेंगी श्री रामचंद्र जी का गुणगान तो जान जाएंगी, हाँ दिस इज ऑथेंटिक, दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक, दिस इज बोनाफाइड, कि यहाँ पे राम जी का गुणगान हो रहा है। तो राम कथा क्या है ना, राम कथा कोई काम कथा नहीं है, राम कथा कोई जीवात्माओं की कथा नहीं है, राम कथा श्री रामचंद्र जी की कथा है ना, जो परा है, जो इस भौतिक जगत से परे हैं। ऐसे ही अगर आपको जानना है कि कोई गुरु कौन सी कथा कर रहा है, क्या सचमुच वो गुरु है क्या नहीं, तो देख लीजिए, जान लीजिए कि उसमें वो जो गुरु है कितनी बार अपने बारे में बता रहा है और कितनी बार राम जी के बारे में बता रहा है। वो जो पोस्टर है उसमें उसकी फोटो है या राम जी की फोटो है, अब जान जाएंगे ना असली गुरु नकली गुरु कौन है। तब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए श्री राम कथा कर रहे हैं, राम जी की महिमा का गान कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। और सीता मैया सुनती है, अरे कितने ही समय बाद अब रामचंद्र जी का गुणगान सुनने को मिला है, ये तो लॉटरी लगी सीता मैया की, लंका में बैठ के राम कथा हो रही है, सोचिए ना, इससे बढ़िया और क्या है। इसलिए भक्त कहीं पे भी हो उनके लिए आनंद है ना, चाहे वो मेट्रो में क्यों ना खड़े हो, अगर कर्णों में हरि कथा जा रही है, हरि नाम जा रहा है,
तो उनके लिए तो वैकुंठ है, उनके लिए वही अयोध्या है। अब सीता मैया सोच रही है कि जिसकी कथा करी जा रही है वो बड़ा पावन है, कथा भी बड़ी पावन है, मगर ये कर कौन रहा है कथा, इसका स्रोत कौन है? तो उसको ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटक नहीं है, कौन कौन है वो, कौन है? तो उसी समय अब हनुमान जी वहां पे प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही देखते हैं हनुमान जी को तो सीता मैया फिर अपना मुंह फेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि सती है ना, किसी और पुरुष के सामने वो अपना दर्शन नहीं देती है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि हे मैया, है ना, तो हनुमान जी उससे पहले क्या करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, छोटे रूप में आ जाते हैं, बाल रूप। पहले कौन से रूप में? कनक भू धराकर ना, बहुत बड़े रूप में थे, मगर अब छोटे रूप में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं सामने मैया है, माँ को कैसे अप्रोच करना चाहिए? बाल रूप में। आप कितने बड़े हो जाएं मगर माँ तो माँ है, तो छोटे रूप में आते हैं मैया के सामने, और फिर बोलते हैं हे जननी ना, शुरुआत इसी शब्द से करते हैं। मैं कौन हूं? मैं राम भक्त हनुमान। क्योंकि पहले हनुमान बोलूंगा तो उनको एलियन लगेगा, कौन है हनुमान, आई डोंट नो। मगर कैसे शुरुआत करी? राम भक्त हनुमान। मैं राम 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 तो सुना हुआ है, अच्छा उनके भक्त हैं आप। नाउ देयर इज अ कनेक्शन। हनुमान जी जब वापस जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास, तो बताया जाता है कि इतने वो खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाके सीधे 3 शब्द बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? फाउंड सीता आई। ये कौन सी अंग्रेजी है? फाउंड सीता आई, क्या सही से पढ़ाई नहीं करी क्या? क्या आपके स्कूल में भी क्या है इंग्लिश अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी क्या? ये क्या है फाउंड सीता आई? तो क्या बताना चाह रहे हैं हनुमान जी? अरे इस समय श्री रामचंद्र जी की व्यथा देखिए, जानिए, वो भी कितने विरह में, कितने कष्ट में है। तो उनको पहले मैं बोलूंगा आई आई फाउंड सीता, अरे नहीं नहीं नहीं, उस समय आई तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। महत्वपूर्ण क्या है? फाउंड, मिल गई, जिसके लिए गया था सीता मिल गई, फाउंड सीता आई। तो ग्रामर के दृष्टिकोण से बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल बेकार है, मगर भाव के दृष्टिकोण से ये सर्वश्रेष्ठ है, उच्च है। इसलिए भगवान की भक्ति में है ना, भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, टैलेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। स्किल और टैलेंट तो भक्तों में भरा पड़ा है, नहीं? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं ना, बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, कितने सुंदर कंठ में, स्वरों में वो राग अलापते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान तो क्या देखते हैं? भक्ति कितनी गहरी है आपकी। मन्ने धनाभिजन रूप तपा शुतोजस तेज प्रभाव बल पोर्ष बुद्धि योगा नाराधनाय भवंति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। भगवान संतुष्ट कैसे होते हैं? भक्ति से, ना ही कोई जन्म से। ना कितना बड़ा जन्म है आपका, कितना बड़ा कुल है आपका, कितना ज्ञान है आपको, कितनी सुरीली आवाज है आपकी, सॉरी, कृष्णा इज नॉट अट्रैक्टेड बाय दैट। भगवान को तो प्रेम चाहिए। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो रोने लग जाते थे बात बात पे। अब यशोदा मैया है नहीं, क्यों? क्योंकि सारी गोपियां बोल के गई हैं कि ये लाला को हमें दे दो, और यशोदा तुम चले जाओ, क्योंकि तुम सामने होते हो तो तुम्हारी ओर देखता है और तुम इसकी ओर देखते हो, तो हम अपना प्रेम डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यशोदा तुम चले जाओ, इस लाला को हमारे पास छोड़ दो। तो जैसे ही मैया जाती है तो लाला जोर जोर से चिल्लाते हैं। अब वो जो गोपियां हैं, अब उनको चुप कराना है ना। अब गोपियां क्या है? एक प्रकार से मेड सर्वेंट्स की तरह है यशोदा की, कि भैया ये यशोदा मैया इनको हमारे केयर में छोड़ के गई, और अगर उनको आवाज आ गई कि मेरा बच्चा चिल्ला रहा है तो हमें डांटेंगी, तो चुप 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 हो जा लाला, तो चुप हो जा लाला, तो चुप हो जा। लाला तो चिल्ला रहे और जोर के चिल्ला रहे, बोले ऐसे चुप ना हूं मैं। फिर बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो क्या करती हैं वो? गोपियां उठ जाती हैं और ताली बजा रही हैं, और ताली बजाते बजाते थोड़ा डांस करने लग जाती हैं ना। तो ऐसे जब लाला देखते हैं कि गोपियां डांस कर रही हैं और ताली बजा रही हैं, अब वो गांव की छोरियां हैं, दे आर ऑल रस्टिक गर्ल्स, दे डू नॉट नो हाउ टू सिंग, दे डू नॉट नो हाउ टू डांस। मगर वो जो भाव है उनका, असहाय भाव है कि लाला तू जो मांगेगा हम वो देंगे तुझे, बस तू शांत हो जा, तू खुश रहे।
तो ऐसे ही ठुमक ठुमक के डांस कर रही हैं, ताली बजा रही हैं। उसमें लाला प्रसन्न हो गए और लाला भी डांस करने लगे उठ के। सोचिए, वो भगवान जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी हिमालय पे चले जाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों साल तपस्या करते हैं, उनको भगवान दर्शन नहीं देते। मगर यहाँ पे ब्रज की गोपियाँ जो जिनको ना पहनने की कोई खबर है, ना कुछ नहीं जानती हैं, वो कोई फैशन नहीं है उनका, ना कुछ सुरीला कंठ है, मगर उनसे भगवान ऐसे आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। तो यह भक्त्या तुतोष भगवान गजूत पाया, तो भक्ति से आकर्षित होते हैं भगवान। तो हनुमान जी को देख के सीता मैया ने अपना मुंह फेर लिया है। तो हनुमान जी बाल रूप में अब सीता मैया से आग्रह कर रहे हैं कि हे जननी, मैं हूं राम भक्त हनुमान, मैं उनका भक्त हूं जिनका आप हमेशा भजन करते रहती हैं, मेरी कोई और आइडेंटिटी है नहीं। और फिर क्या करते हैं हनुमान जी, वो अंगूठी जो श्री रामचंद्र जी ने दी थी वो सीता मैया को ऑफर करते हैं। रामचंद्र जी से पूछा था हनुमान जी ने जब चले थे, अरे आपने तो देखा है सीता मैया को, मैं तो पहचानता नहीं हूं, मैं कैसे पहचानूंगा उनको, कौन है सीता। तो फिर श्री रामचंद्र जी क्या किए, सीता मैया के स्वरूप का बखान करने लग रहे हैं कि कितना सुंदर स्वरूप है सीता का। तो ये सुन के हनुमान जी बोलते हैं, वेट 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 वेट, आप भूल गए क्या मैं ब्रह्मचारी हूं, अब मेरे सामने ब्रह्मचारी के सामने एक स्त्री का वर्णन कर रहे हैं, सॉरी। आप ऐसा करिए, कुछ और मुझे सिंबल दीजिए। तो फिर क्या करते हैं श्री रामचंद्र जी, अपनी अंगूठी उतार के देते हैं। ये अंगूठी देना सीता को एकदम से पहचान जाएंगे। अब इस अंगूठी की भी हिस्ट्री है। तो एक बार, अब तो डिवाइन कपल है, मगर डिवाइन कपल है सीताराम, और उस डिवाइन कपल में भी डिवाइन लीलाएं हो जाती हैं, तो आर्गुमेंट्स हो गए सीताराम में। अब क्या किया, सीता मैया बातें नहीं कर रही है ना श्री रामचंद्र जी से। श्री राम बोले, श्री रामचंद्र सोचा मैं तो मनाऊंगा नहीं इसको। तो पूरी दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, अगले दिन तक बात नहीं करी। अब दोनों मौका तो ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा सा चर्चा करें, बात करें, दोबारा से प्रेम को पुनः स्थापित करें। तो देखा श्री रामचंद्र जी ने कि सीता मैया की जो अंगूठी है वो खो गई है, और सीता मैया बड़ी बौखलाई हुई है। अब नारी के लिए तो क्या है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है सोना। तो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई मेरी अंगूठी, कहाँ गई। तो इतने में श्री रामचंद्र जी वो अंगूठी लेके आते हैं और सीता मैया को देखते हैं, और जैसे ही सीता मैया को देखते हैं तो सीता मैया बड़ी पसंद हो जाती है। अब पुराना लिखा चिट्ठा सब माफ है, सारी हिस्ट्री पूरी डिलीट हो गई, अब पुनः से प्रेम स्थापित हो गया। तो वो अंगूठी थी सीता मैया की, जिसने उस समय उस इमोशनल सेपरेशन को दूर किया था, पुनः सीताराम को मिलाया था। और अब वैसे ही सेपरेशन है, बट अब नाउ इट इज अ फिजिकल सेपरेशन। तो उस समय सीता मैया की अंगूठी ने इमोशनल सेपरेशन को दूर किया था, अब श्री रामचंद्र जी की अंगूठी ने उस फिजिकल सेपरेशन को दूर किया। जैसे ही हनुमान जी ने वो अंगूठी दी तो सीता मैया उससे अपने आप को अलाइन कर पाई, लिंक कर पाई कि हाँ, ये तो मेरे श्री रामचंद्र जी की अंगूठी है, तुम्हारे पास कहां से आई। अब थोड़ा तो संशय है सीता मैया के मस्तिष्क में। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ये अंगूठी इसके पास कैसे है। या तो ये भी रावण जैसा कपटी है, क्या किया इसने मेरे रामचंद्र जी के साथ उनको मार नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। रामचंद्र जी को कैसे मार सकता है कोई। अच्छा, कहीं ये माया भी तो नहीं है, मगर नहीं, माया भी क्या कर सकती है, माया अपने आप से कुछ डिवाइन चीज क्रिएट नहीं कर सकती। ये तो रामचंद्र जी की अंगूठी, ये तो दिव्य है, ये भ्रम नहीं हो सकता। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि श्री रामचंद्र जी ने स्वतः ही इस अंगूठी को इस दूत के हवाले किया है और इसको मेरे पास भेजा है। तो थोड़ी अब कन्विंस हो गई है सीता मैया कि हाँ, ही इज अ मैसेंजर ऑफ माई लॉर्ड। तो ऑथेंटिसिटी थोड़ी बन रही है हनुमान जी की। और जिस प्रकार से हनुमान जी ने वो अंगूठी दी थी सीता मैया को ना, हाथ में रख के ऐसे ना, तो विथ प्रॉपर एटिकेट, वो जानते हैं कि सीता मैया ना ये कोई साधारण स्त्री नहीं है ना, ये भगवान की शक्ति है ना। तो शक्ति के ऊपर भी
मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो मैं उनको ऐसे अंगूठी नहीं दे सकता हूं, आप स्वीकार कीजिए उसको। तो जब ये एटिकेट देखा, ये वचन सुने सीता मैया के, तो सीता मैया जान गई कि हाँ सचमुच में बड़ा ही सुशील व्यक्तित्व का है ये दूत। अब सीता मैया 5 क्वालिटीज बताती हैं हनुमान जी की। तो क्या क्वालिटी है? तो सीता मैया बताती हैं कि ये जो दूत है ये सबसे पहले श्री राम जी का गुणगान कर रहा है, अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, मगर पहले ही शुरुआत कर रहा है राम जी के गुणगान से। दूसरा, इसके अंदर प्रॉपर एटिकेट्स हैं। पहले तो ये एक बेबी मंकी के रूप में आया, बाल रूप में मेरे पास आया, ये जानता है कि मैं मैया हूं, तो मैया को कैसे अप्रोच करना है, बाल रूप में। और दूसरा कि ये बड़े सेंसिटिव है, मेरी फीलिंग्स के प्रति सेंसिटिव है। ये केवल अपना काम करने नहीं आया। कई बार हम प्रोजेक्ट उठा तो लेते हैं, मगर प्रोजेक्ट के पीछे भाव भूल जाते हैं कि क्यों हूं मैं यहाँ पे, क्यों ये काम कर रहा हूं। तो ये एक मिशन पे तो आया है ये दूत, मगर उस मिशन पे भी अपना भाव भूल नहीं रहा है। अभी भी ये व्यक्तित्व को, उसके प्रति उसका रुझान है। सो ही इज नॉट जस्ट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, ही इज पर्सन ओरिएंटेड ऑल्सो। कई बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, मगर उस अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम पता नहीं कितने लोगों को लांघना चाहते हैं, मगर हनुमान जी ऐसे नहीं है। हनुमान जी अपने गोल पे फोकस तो कर रहे हैं, मगर साथ साथ उस प्रोसेस में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको भी सम्मान दे रहे हैं, उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को जान रहे हैं। तो ये भक्त का भाव है। तो ही इज वेरी सेंसिटिव अबाउट माई फीलिंग्स ऑल्सो। फिर सीता मैया बोलती हैं इसके जो शब्द हैं बहुत प्रिय है और बहुत ही विचारशील है, और ये हमेशा सेवा के मूड में रहता है, और साथ में इसमें अहंकार का नामो निशान भी नहीं है। ही इज डिवॉइड ऑफ फॉल्स ईगो। तो सीता मैया इस प्रकार अब हनुमान जी के गुणों का बखान कर रही हैं। अब सीता मैया बोलती हैं कि आपकी इन दिव्य गुणों को देखकर हनुमान मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूं कि आप मेरे श्री राम जी के ही दूत हैं, क्योंकि मेरे श्री राम भी ऐसे ही गुणवान है। वो सकल गुण निधानम है ना, वो क्या गुणों से भरपूर है, बल्कि वो तो गुणों की खान है, वो तो सारे गुणों के स्रोत हैं, सारे गुण उन्हीं से तो आ रहे हैं। तो मैं जान गई कि हाँ, जान गई और मान गई कि आप मेरे राम के दूत ही हैं। तब सीता मैया बोलती हैं हनुमान जी को कि कृपा करके बताइए कि मेरे जीवन प्राण, मेरे जीवन धन श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, और उनके जो अनुज लक्ष्मण वो कैसे हैं। मुझे अभी भी स्मरण है, पूर्ण रूप से स्मरण है कि कितने कटु वचन बोले थे मैंने उन लक्ष्मण को। वो मेरी रक्षा हेतु मेरे पास थे, मगर मैंने क्या क्या नहीं बोला, कितना बुरा भला सुना दिया उनको। मुझे बताइए कि वो कैसे हैं। तो इन दोनों की याद में मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। वो श्री रामचंद्र जी जो सबको आनंद देते हैं, अब खुद वो विरह की अग्नि में जल रहे होंगे, खुद कष्टों में होंगे। ये कैसा विधाता का कार्य है कि जो सबको आनंद देते हैं वो खुद अब कष्टों में है। हनुमान, कहीं वो श्री रामचंद्र जी मुझे भूल तो नहीं गए? बताओ। हां, मुझे पूर्ण ये भावना है मेरे अंदर कि वो मुझे भूले नहीं होंगे, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो मुझे स्मरण ना कर रहे हो। तो जब ऐसे वचनों को सुनते हैं हनुमान, तो फिर सीता मैया को बोलते हैं कि सीता मैया थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़े मेरे वचनों को सुनिए। मैं जान रहा हूं कि आप बहुत ही अधिक पीड़ा में हैं, और आपके वचनों से सब मुझे क्रिस्टल क्लियर प्रतीत हो रहा है, बट अब मेरे वचनों को भी सुनिए। देखिए, जितना प्रेम आपका श्री राम के प्रति है, आप भी जानती हैं कि श्री राम का प्रेम आपके प्रति दुगना है।
भगवान तो इंतजार करते हैं अपने धाम में हम सब जीवात्माओं का। वो तो क्रंदन करते हैं कि कब ये जीवात्मा मेरे पास आएंगी। तो माता सीता रिप्रेजेंट करती है हम सब जीवात्माओं को इस भौतिक जगत में। तो ये भौतिक जगत क्या है? ये लंका है। तो हम जीवात्मा भी इस भौतिक जगत में आए हैं, लंका रूपी इस भौतिक जगत में आए हैं। और फिर श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? अपने दूत को भेजते हैं हनुमान के रूप में। तो दूत कौन है? वो गुरु हैं। तो गुरु रूपी हनुमान जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें भगवान का संदेश देते हैं कि तुम भूल गए हो, अभी यहाँ पे आके जाओ, वापस जाओ, भगवान के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही हनुमान जी क्या करते हैं? सीता मैया को पुनः स्मरण कराते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ही केवल विरह के अग्नि में जल रहे हैं, श्री रामचंद्र भी बहुत पीड़ा में हैं, वो भी आपका उतना ही इंतजार कर रहे हैं। अब हनुमान बोलते हैं, श्री रामचंद्र जी का संदेश सुने हे सीते, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। तो पढ़ के सुना रहे हैं, हे सीते, आपके विरह में मेरा एक दिन युगों को समान लग रहा है। आपसे विरह की अग्नि में इस प्रकार जल रहा हूं कि मैं भस्म हो जाऊंगा। मैं मदद मांगता हूं इन बादलों से कि एक चिंगारी मुझ पर गिरा दो। मैं मदद मांगता हूं इस भूमि से कि मुझे अपने अंदर समा लो। मैं मदद मांगता हूं इस आकाश से कि मुझे ऊपर उठा लो। मैं मदद मांगता हूं इस वृक्षों से कि अपनी लकड़ी दो और मुझे जला दो। एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स जो सीता मैया की थी। जिस विरह की अग्नि में सीता मैया जल रही हैं, उसी विरह की अग्नि में श्री रामचंद्र जी भी यहां जल रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, वैसी ही पीड़ा में है। तो रामचंद्र जी बोल रहे हैं उस संदेश में कि पूरी रात मैं जागता हूं और सोचता रहता हूं कि ये अंधेरी रात कब खत्म होगी, कब मुझे सीता का दर्शन होगा पुनः। तो श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, ये जो चंद्रमा है मुझे काटता है। ये जो चंद्रमा है ये ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये सूरज है। चंद्रमा तो शीतल होता है, मगर ये चंद्रमा तो बड़ा ही भयंकर है, बड़े प्रज्वलित है। ये जो कमल के फूल हैं ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि कैक्टस हो। ये जो वर्षा की बूंदें हैं ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि एकदम जलता हुआ, खोलता हुआ तेल हो। और ये जो हवा में मैं आता हूं तो ऐसे लगता है कि कोई विषैला धुआं मेरे नासिका से अंदर जा रहा है और मेरे फेफड़ों में जाके उन फेफड़ों को बंद कर रहा है। तो किसको बताऊं ये सब? अपनी पीड़ा तो मैं केवल आप ही से शेयर करता था, ये सीते, मगर क्या बताऊं, मेरी जो पीड़ा है वो आप ही के कारण तो है, आपके विरह के कारण तो किसको बताऊं अपने हृदय की इस पीड़ा को? तो हनुमान जी पूरा पत्र पढ़ ही नहीं पाए हैं, इससे पहले ही सीता मैया पूरी भाव विवल हो जाती हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, जोर जोर से क्रंदन करने ले जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तब हनुमान जी पुनः उनको अपनी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में लाते हैं और फिर बोलते हैं, हनुमान जी कृपया धैर्य रखिए माता, बहुत जल्दी श्री रामचंद्र आएंगे और इस अंधेरी रात को खत्म कर देंगे। आपकी इच्छा थी अग्नि में जलने की, तो हाँ, वो अग्नि रूपी श्री रामचंद्र आएंगे। और ये सब क्या है? ये जो लंका में जितने सैनिक हैं, जितने राक्षस हैं, ये सब कीड़े हैं। कीड़े तो अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यही इनकी भी इच्छा पूर्ण होगी, आपकी भी इच्छा पूर्ण होगी। तो बहुत ही जल्दी वो सूर्यवंशी श्री रामचंद्र आएंगे और इन सब कीड़ों को भस्म कर देंगे। और बंदर आएंगे, वानर आएंगे श्री रामचंद्र जी की सेना में और पूरी लंका को फाड़ देंगे, रावण के हृदय को फाड़ देंगे। हर एक व्यक्ति जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उन सबको, उनके सबको शरीरों को फाड़ देंगे। ओ मैया, मैं चाहता तो हूं कि आपको अपनी पीठ पर बिठाकर अभी वापस अयोध्या ले जाऊं, श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराऊं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पहली कारण, श्री रामचंद्र जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी ऐसा करने को। दूसरा, आप भी यही चाहते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र आए
और इस दुष्ट रावण का वध करें। और तीसरा, आप केवल अपनी मुक्ति नहीं चाहते हैं, आप तो सब ये जो जीवात्मा है इनकी मुक्ति चाहते हैं, तो बाकी जो बंधक हैं उनकी भी मुक्ति आप चाहते हैं। इसलिए स्वयं आप श्री रामचंद्र जी का यहाँ इंतजार कर रही हैं। तो कृपया आप अपने हृदय को संभालें, जल्दी ये सारे राक्षस मारे जाएंगे और फिर नारद मुनि अपनी वीणा बजाएंगे और फिर दोबारा से पुनः रामचंद्र जी का गुणगान होगा। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो जब ये बातें सुन रही है सीता मैया, तो सोच रही कि कितना क्यूट वानर है, उसकी बातें कितनी सुंदर हैं, मगर ये इतना छोटा सा वानर होने के बाद इसको इन राक्षसों से डर नहीं लग रहा? कितने भयंकर राक्षस हैं। तो हनुमान जी भाप गए। हनुमान जी बोलते हैं चिंता मत करिए, संशय मत करिए सीता। तो तभी हनुमान क्या करते हैं, अपना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। कनक भूधराकार अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम दनुज वनकृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो कैसे है हनुमान जी? हेमशैलाभदेहम, उनका जो शरीर है क्या, दैट इज ह्यूमंगस, लाइक बिग माउंटेन, लाइक बिग गोल्ड माउंटेन। तो सोने के पहाड़ जैसा अपना शरीर का विस्तार कर लेते हैं हनुमान जी। तो ऐसे हनुमान जी कि जब सेवा करनी है ना, तो अपना शरीर बड़ा भी कर लिया। जब सीता मैया के सामने है तो छोटे रूप में है। तो ऐसे ही भक्तों के पास ये शक्ति होती है ना, कि जब बाहर जाएंगे है ना, प्रचार करेंगे तो बड़े विशाल हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब प्रचार करना है तो कैसे करना है, जस्ट लाइक अ लॉयन, यू शुड रोर लाइक अ लॉयन, ऐसे दहाड़िए, सामने वाले घबरा जाए, भैया ये तो सचमुच में ना, लॉयन कौन है? वो तो भगवान है, हरि दीनोद्धारी ना। तो हरि का मतलब एक और ये भी होता है शेर, जो दहाड़ता है। स्वरूपम बिभ्रानो दयित जगत अतुलम अद्वैत दयिता स्वरूप प्रपन्न श्रीवासो जनित परमानंद गरिमा हरि दीनोद्धारी गजपति कृपोसेक तरला सचतन्या किम में पुनरपि दिशोर्यासुति पदम। तो हरि, तो ऐसी भगवान के भक्त भी क्या है, उसी हरि भाव में होते हैं। वो तो दहाड़ते हैं बाहर जाकर, हरि का नाम दहाड़ते हैं, हरि का नाम जोर जोर से उच्चारण करते हैं, हरि नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो उससे जितने भी जब शेर आता है तो क्या होता है, जितने भी जो पशु पक्षी हैं सब डर जाते हैं, अपने बिलों में घुस जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी चोर उचक्के हैं ना, जितने भी अमंगल फैलाने वाले लोग हैं, सब घबरा जाते हैं कि हरि का नाम अब आ रहा है, हरि भक्त अब आ रहे हैं। तो इस प्रकार भक्त क्या करते हैं, मंगल फैलाते हैं हर जगह, सब मंगल करते जाते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ के भक्त विशाल भी हो जाते हैं, मगर भक्तों के बीच में कैसे रहते हैं, मेमने के समान। वी शुड बी जस्ट लाइक अ लैम्प विद इन डिवोटीज, तो बहुत विनम्र भाव में, सहनशील भाव में रहते हैं। तो ऐसे हनुमान जी ने क्या किया, जब आवश्यकता पड़ी, जब सेवा की आवश्यकता पड़ी, तो अब बड़ा रूप भी दिखाया। तो अब हनुमान जी बोलते हैं, माता घबराइए मत, ये विशाल रूप को देखकर रावण का दिल भी दहल जाएगा। अब सीता मैया के चेहरे पे मुस्कान आ गई है कि हाँ, ये बिल्कुल श्री रामचंद्र जैसी बातें कर रहा है, वो भी निडर हैं। और उसके बाद फिर हनुमान जी छोटे हो जाते हैं। अब हनुमान जी बोलते हैं कि हे मैया, ये जो रूप आपने देखा ये मेरा नहीं है, ये श्री राम जी की शक्ति ही है ना, जिस शक्ति से मैं इतना विशाल रूप ले पाता हूं। अब हनुमान जी पुनः ही उस विनम्र भाव में आ जाते हैं। न जन्मनु न महतो न सौभगम न वाक् न बुद्धि न कृति तो हेतु तय्या वृशिष्टा पिनो मनोकशान चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा। कि हनुमान जी बोलते हैं क्या क्या गुण है मेरे पास, है ना वाक ना बुद्धि, ना मेरे को बोलने की कोई टोन है मेरे पास, ना समझने की शक्ति है, ना कोई ऐसा सुंदर जन्म है ना। अभी एक वानर कुल में
मैं हूँ, ना कोई मेरा ऐसा सौभाग्य है। उसके बाद भी राम जी ने मुझे स्वीकार किया, इतने शीलवान है रामचंद्र। तो ऐसी ये जो शक्ति आपने देखी, इतना बड़ा रूप देखा, मेरा रूप नहीं है, ये तो श्री रामचंद्र की शक्ति ही है। जिस प्रकार पुनः पुनः हनुमान जी सीता मैया को रामचंद्र जी का स्मरण करा रहे हैं। यही तो भक्त का ड्यूटी है कि भक्त अपना गुणगान नहीं करता है, नहीं सुनना चाहता है, वो पुनः से भगवान से कनेक्ट करना चाहता है। गुरु का कार्य यही है। गुरु इज द ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। गुरु क्या करता है, सब जीवात्मा जो भगवान से विमुख हो गए उनको पुनः भगवान से कनेक्ट कराता है। तो उसी भाव में हनुमान जी विनम्र भाव में बता रहे हैं कि मेरी कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन ना। अगर किसी के हृदय में परिवर्तन लाना है तो कृष्ण की शक्ति चाहिए। तो सीता मैया आपके चेहरे पे मुस्कान आई है, मगर ये मुस्कान लाने वाले भी कौन है, ये श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी शक्ति ही है। एक गरुड़ सांप को खा जाता है, मगर वही सांप जब शिव जी के गले में होता है तो सांप हिस करता है, अब आतू आगे, है ना। तो कोई गरुड़ उसके सामने आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब शिव जी के गले में है, शिव जी के सामने कौन भटकेगा। तो ऐसे ही एक भगवान का भक्त जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है तो निडर हो जाता है, वो अभय हो जाता है, उसको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी है ना ऊपर। आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत डर लगता है ना। मम्मी पापा चाचा ताऊ बुआ बुई दादा दादी सब याद आते हैं उस समय ना, सारे मंत्र याद आ जाते हैं उसी समय। बोले क्या होगा इंटरव्यू में, पता नहीं क्या पूछ लें, क्या होगा मेरा, है ना। तो बहुत घबराते हैं, है ना, नीचे से जमीन खिसकने लग जाती है। मगर अब सोचिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे पहले कहीं और इंटरव्यू दिया था और वो क्लियर हो गया, आपके हाथ में एक जॉब पहले से ही है। अब आप इंटरव्यू देने जाएं तब कैसे जाएंगे, सीना जोड़ा करके, और जो पूछेगा ना, बोले नहीं आता सर कुछ और पूछो, दूसरा बोले अरे नहीं आता सर कुछ और पूछो, नहीं आता, क्योंकि कोई डर नहीं है। बोले लेना है तो ले, ये तो दूसरी जॉब तो है ना अपने पास, मैं विजय दीनानाथ चौहान, तू कर ले जो करना है। कोई डर ही नहीं उसको, क्यों? क्योंकि पहले ही हाथ में। तो ऐसे ही भगवान के भक्त जानते हैं कि अरे ठाकुर जी का आश्रय मेरे ऊपर है ना, उनके चरण मेरे माथे पे हैं, तो किस बात का डरना है मुझे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण पे रख दिया जो माथ तो किस बात की चिंता। वाई टू वरी, कोई डर नहीं है। ऐसे हनुमान जी उस विनम्र भाव में सीता मैया को अप्रोच कर रहे हैं कि मेरी कोई शक्ति नहीं है। स्थानम प्रधानम न तो बल प्रधानम, मेरी स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे बल से। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, ये मेरी स्थिति है, एंड आई एम टेकिंग प्राइड इन दैट। क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं इसलिए मेरे पास ये शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास शक्तियां हैं इसलिए मैं भगवान का भक्त हूं। तो जब सीता मैया ये वचन सुनती हैं हनुमान जी से, तो और उनका जो मुख है वो खिलखिला जाता है ना। अब पूरी बत्ती से दिख रही है कि हाँ ऐसे होते हैं भगवान के भक्त, पूरे कृष्णमयी, पूरे राममयी, ऊपर से नीचे, और राम भरा पड़ा है। अरे क्यों ना हो, रामचंद्र हनुमान जी ने तो केवल अपनी छाती में राम को नहीं दिखाया ना, उनके तो कण कण में राम बैठे हैं, उनके वचनों में राम बैठे हैं, उनके मन में राम बैठे हैं। अब जब माँ खुश होती है तो क्या करती है, आशीर्वाद देती है। तो ऐसी सीता मैया बोलते कि आपके वचनों में तो भक्ति ही भक्ति नजर आ रही है, तो अब मैं आपको शक्ति देती हूं, आई गिव यू बल, और उसके साथ मैं आपको शील देती हूं, आई गिव यू कैरेक्टर, एक्सीलेंट कैरेक्टर, और साथ में आपको अजरता का वरदान देती हूं, दैट यू ऑलवेज रिमेन एवर यूथफुल, आप हमेशा नवयौवन रहें, और साथ में मैं अमरता का वरदान भी देती हूं, दैट यू नेवर डाई, और साथ में यू बिकम गुण निधि, कि आप सारे गुणों के स्रोत बन जाएं। तो ये वरदान मिलते हैं हनुमान जी को। मगर हनुमान जी खुश नहीं है, ही इज नॉट हैप्पी। बोले मैया ये तो धोखा दे रही हैं आप, असली वरदान तो आपने दिया नहीं,
तो फिर सीता मैया जान जाते हैं कि कुछ और चाहते हैं हनुमान। क्या चाहते हैं? तो सीता मैया वरदान देती हैं कि हनुमान, जिस प्रकार मैं श्री रामचंद्र जी की बहुत निजी हूं, बहुत क्लोज हूं, ऐसे ही आपको भी श्री रामचंद्र जी का वैसा सानिध्य मिलता रहे और आप भी रामचंद्र जी के उतने ही निजी बन जाए। और जैसे ये सुनते हनुमान जी तो भगड़ा पाते हैं, अरे बल्ले बल्ले, यही तो चाहिए था ना। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, कि भगवान का सानिध्य हमें मिल जाए, उनकी सेवा में हमें मिल जाए। तो दिस इज द टॉप मोस्ट डिजायर ऑफ अ डिवोटी, दैट आई बिकम क्लोज टू माई गुरु एंड क्लोज टू गौरांगा। भगवान और गुरु के नजदीक मैं हो जाऊं। तो भगवान के भक्तों की कोई और इच्छा है ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्जसम समंजस्वा विरह कांक्षे। तो वृतासुर ये प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान मुझे कोई ध्रुवलोक नहीं चाहिए, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, और ना ही मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौम, ना ही ये जो संसार के लोक हैं उनमें मुझे अपना आधिपत्य जमाना है, और ना ही रसाधिपत्यम कि जो नीचे के लोक हैं अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, ना ही मुझे वहां पे कंट्रोलरशिप चाहिए। न योग सिद्धि, ना तो मुझे वो 8 प्रकार की सिद्धि शक्तियां चाहिए, अणु अणयाम महतो महियाम, वो भी शक्तियां मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, और ना ही मुझे मुक्ति चाहिए। आई डो नॉट वॉन्ट लिबरेशन। तो फिर क्या चाहिए आपको? आई जस्ट वॉन्ट योर सेवा, बर्थ आफ्टर बर्थ। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो ही, कि जन्म पर्यंत जन्म आपकी सेवा करता रहूं, ये मुझे आवश्यकता है, ये मेरी इच्छा है। तो वो हृदय इच्छा जान गई सीता मैया, और फिर सीता मैया ने वो आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। अब हनुमान जी बार बार प्रणाम कर रहे हैं सीता मैया को कि अब तो मेरी जो जीवन की इच्छा थी, पूर्ण आकांक्षा थी, वो पूर्ण हो गई है। अब हनुमान जी बोलते हैं सीता मैया को कि अब आपके इस आशीर्वाद से मैं अपने प्राणों को अपने शरीर में रख पाऊंगा, नहीं तो मैं जाकर क्या बताता श्री रामचंद्र जी को कि कितने विरह में सीता मैया। और वो सुनकर फिर श्री रामचंद्र जी अपने शरीर को अपने साथ कैसे रख पाते, उस विरह को कैसे सहन कर पाते। अब हनुमान जी बिल्कुल इनोसेंस के भाव में आ जाते हैं और बोलते हैं, मैया एक बात कहूं? हाँ हाँ हनुमान बताओ। कि मैया जब से मैं चला हूं, श्री राम जी ने मुझे आज्ञा दी है, और फिर मैं समुद्र पार करके आया हूँ, इतने सारे राक्षस मुझे मिले हैं, फिर यहाँ पे अशोक वाटिका में आपके विरह की इस लीला को मैं विटनेस कर रहा हूँ और आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब इस पूरे लीला के बीच में मेरा जो पेट है वो खाली है। आई एम फीलिंग सो मच हंगर नाउ, बहुत भूख लग रही है, कुछ नहीं खाया मैंने। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ से कुछ फल कुछ फूल तोड़कर इनको खा लेता हूँ, ताकि मैं रामचंद्र जी का और भजन कर पाऊँ, है ना। तो दोनों आवश्यक है, भजन भी आवश्यक है, मगर भजन के लिए भोजन भी चाहिए। मगर भगवान के भक्त कैसा भोजन लेते हैं? प्रसाद स्वीकार करते हैं, ताकि उस प्रसाद को पाके कृष्ण का राम का स्मरण और बढ़ जाए, क्योंकि प्रसाद और भगवान दोनों अभिन्न है। अब जब शक्ति मिल गई तो फिर अब हनुमान जी चालू कर दी अपनी जिम्नास्टिक्स, तब अपने गोल पे वापस आ गए। अब क्या करना, मुझे इस पूरी लंका को जलाना है। तो पूरी लंका में आतंक मचा दिया। अब रावण को पता लगता है कि एक बंदर आया है मेरी लंका में, और एक बंदर ने लंका में आतंक मचा दिया। तो अपने पुत्र को भेजते हैं। उससे पहले पता लगा कि बहुत सारे राक्षसों को मार चुका है वो बंदर। तो अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजते हैं। और ये क्या, रावण के पास खबर आती है कि अक्षय कुमार मारा गया। अक्षय जिसकी कोई क्षति नहीं कर सकता, वो अक्षय कुमार मारा गया। तो अब रावण बहुत क्रोधित है। अब अपने दूसरे पुत्र को भेजता है, मेघनाथ को भेजता है। तो मेघनाथ को बोलता है कि देखो तुम उस वानर को मारना नहीं, मैं उस वानर को देखना चाहता हूं, उसको जिंदा मेरे पास लाओ। तो मेघनाथ जाते हैं वहां पर। अब युद्ध होता है तो मेघनाथ क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, और अब हनुमान जी बंद जाते हैं उस ब्रह्मास्त्र में। तब आचार्य बताते हैं कि देखो हनुमान जी तो भगवान का नाम
प्रति क्षण ले रहे हैं, और वो भगवान के भक्त हैं, भगवान की शक्ति लेके आए हैं, तो उनको कोई कैसे बांध सकता है? भगवान के एक छोटे से जो एजेंट है ब्रह्मा जी, उनके द्वारा हुआ अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, वो भगवान के भक्त को कैसे बांध सकता है? वो भक्त जो भगवान बोलते हैं मेरे से भी ऊंचा है, मैं भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो। तो जो भक्त जो भगवान से ऊपर हैं, उनको भगवान के द्वारा दिया हुआ, भगवान के एक एजेंट के द्वारा दिया हुआ अस्त्र कैसे बांध सकता है? और तो और हनुमान जी क्या कर रहे हैं? मुंह में राम का नाम ले रहे हैं, हरि का नाम ले रहे हैं। वो जो नाम जो यमपाश को भेद सकता है, जो ब्रह्मांड की सारी जितनी लेयर्स हैं उसको भेद सकता है, जिसके मुंह में उस नाम है, उसको कोई कैसे पकड़ सकता है? इसका मतलब है कि हनुमान जी की स्वयं की इच्छा है कि वो बंध जाएं, इसलिए वो मेघनाथ के द्वारा छोड़े उस ब्रह्मास्त्र से बंध जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी भी देखना चाहते हैं भैया ओपोनेंट है कौन, रावण सामने तो आए ना, तो हनुमान जी उस रावण को देखना चाहते हैं, इसलिए बंध जाते हैं, तभी तो मेरे को लेके जाएंगे उस रावण के पास। तो सो हनुमान जी वांट्स टू हैव फेस टू फेस मीटिंग विद रावण। ऐसे कई बार भक्त भी बहुत बीमार पड़ जाते हैं, शारीरिक समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है, पारिवारिक समस्याएं आती हैं भक्तों के जीवन में। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कर्म उनके ऊपर कार्य कर रहा है, भक्त तो कर्मों से परे हैं, मगर ये भगवान की इच्छा है कि अभी इस भक्त के जीवन में ऐसा कुछ कष्ट आए, भगवान टेस्ट लेना चाहते हैं। और भक्त क्या करते हैं? भगवान की उन इच्छाओं को सिरोधार करते हैं। तो भगवान भक्त स्वीकार करते हैं कि भगवान ठीक है, अगर आप मुझे कष्ट भी देना चाहते हो, आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि आप ही की इच्छा है, और आपकी इच्छा पूर्ण करना ये मेरा कार्य है। दास का कार्य यही होता है कि वो अपने मालिक की सारी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो हनुमान जी भगवान की उस इच्छा को पूर्ण करने हेतु स्वतः ही बनने को तैयार हैं। अब हनुमान जी प्रयास कर रहे हैं, उसको हनुमान जी को रावण के पास ले जाया जाता है। अब उस रावण की भरी सभा में हनुमान जी प्रीचिंग चालू कर रहे हैं, समझा रहे हैं उसको, रावण को, कि देखो अभी भी समय है, तुम्हें लंका छोड़ने को नहीं बोल रहे, तुम लंका के राजा बने रहो, मगर श्री रामचंद्र जी की जो पराकाष्ठा है उसको जान जाओ, सीता को छोड़ दो, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारी पूरी सेना खुश रहेगी, तुम्हारा पूरा राज्य खुश रहेगा, बस ये छोटी सी बात मान लो। देखो जिनकी शक्ति से सारे देवी देवता वो शक्ति प्राप्त करते हैं, वो राम जो धर्म के लिए कार्यरत हैं, उन राम को तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो, ऐसे राम को अपने हृदय में धारण करो। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी रावण को उपदेश देते हैं। मगर ये क्या, जैसे ही रावण ने सुना तो और गुस्सा हो गया और क्रोधित हो गया। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते, मूर्खों को उपदेश दिया जाता है तो और क्रोधित हो जाते हैं। सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या होगा, और जहरीला होगा। तो रावण अब और गुस्सा हो गया और क्रोधित हो गया। अब क्या किया रावण ने, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। और यही तो चाहते थे, है ना, जलाना है तो क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। पूरी लंका को भस्म करना है तो रावण के द्वारा इनिशिएट किया गया प्रोसेस कि रावण खुद से अपनी वो अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है, और उस अग्नि से हनुमान जी ने पूरी लंका का दाह कर दिया। तो सीता मैया से अब चर्चा कर रहे हैं हनुमान जी कि अब आप भी तो कुछ बताइए, अपना कुछ संदेश दीजिए श्री राम जी के प्रति, ताकि उनको भी कंफर्मेशन मिले कि हाँ मैं सीता से मिला था। तब सीता मैया बोलती हैं कि हाँ हनुमान, मैं तुम्हें एक ऐसा दृष्टांत बताती हूँ जो केवल मैं और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं। तो एक बार की बात है, हम बैठे थे एक उपवन में, श्री रामचंद्र जी और मैं। तो उसी समय एक कौवा आता है, और कौवा मेरे पैरों पे नोचने लग जाता है और मेरी छाती पे नोचने लग जाता है, और उससे कुछ लहू निकलता है, और वह लहू जाके श्री रामचंद्र जी के शरीर पे जाके गिरता है। जैसे ही रामचंद्र जी देखते हैं कि मेरे सीता का लहू वो निकल रहा है, तो तुरंत एक घास का तिनका उठाते हैं, और घास का तिनका उठा के सीधा उस कौवे
पे मारना चाहते हैं। वो ऐसा लग रहा था वो घास का तिनका नहीं है, वो तो एक ब्रह्मास्त्र है, वो एक बाण है, और मारना चाहते हैं उस कौवे को। उसी समय मैं बीच में आ जाती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ, मैं बोलती हूँ ये भी तो जीवात्मा है, मेरे सामने इसको मत मारो। तो क्या करते हैं श्री रामचंद्र जी, बस केवल उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। तो कौन था ये कौवा? नहीं, इंद्र का पुत्र था जयंत, जो देखना चाहता था, जानना चाहता था, टेस्ट लेना चाहता था कि अरे ये रामचंद्र है ना, ये राम, अरे ये राम नहीं है, ये तो एक लंपट पति है जिसकी पत्नी उससे दूर हो गई है और ये पागल हो गया पत्नी के विरह में, और जोर जोर से चिल्ला रहा है सीते सीते सीते। अरे इतना पागल हो गया है अपने पति के प्यार में कि पेड़ों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, पहाड़ों से पूछ रहा है, नदियों से पूछ रहा है, तुमने देखा क्या, मेरी सीता को देखा क्या? भूमि से पूछ रहा है, आकाश से पूछ रहा है, सीता कहाँ है? अरे इतना लंपट व्यक्ति तो मैंने आज तक नहीं देखा। और लोग इस व्यक्ति को राम बोलते हैं, इसको भगवान बोलते हैं। लेट मी टेस्ट, लेट मी टेस्ट। इसी की पत्नी को दोबारा खुरेसता हूं, फिर देखता हूं कि कैसे रिएक्ट करता है ये। तो वो इंद्र का पुत्र जो अपने अहंकार में था, अपने पिता की पदवी के अहंकार में था, अपने ऐश्वर्य के अहंकार में था, वो यहाँ पे इतना उसका दुस्साहस हो गया कि भगवान का टेस्ट लेने चला गया। तो क्या किया श्री रामचंद्र जी ने? उसकी आंख फोड़ दी। तो इसलिए आप कभी देखेंगे ना कौवे को, तो कहीं से भी देखें ना कौवे को, ऐसे लगे उसकी एक ही आंख है ना। तो श्री रामचंद्र जी का वरदान है। और रामचंद्र जी ने मारा नहीं उसको, क्योंकि सामने सीता मैया थी। देखिए जहां जहां रामायण में सीता मैया है वहां पे कोई मना नहीं है, ये माँ की ममता है ना। भगवान के साथ सामने रहेंगे तो हो सकता है मारे जाएं, मगर भगवान के भक्तों के सामने रहेंगे तो कोई छू भी नहीं पाएगा आपको, कोई बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। तो उस जयंत ने भी क्या किया, एक प्रकार से सीता मैया का, माँ का सहारा लिया, उसका भी उद्धार किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। तो ये कौवा है ना, तो हमें ऐसा कौवा नहीं बनना है ना। रामायण में एक और कौवा भी आता है, इसका नाम है काकभूषुंडी, जो क्या करता है, निरंतर भगवान राम की महिमा का गान करता है। तो एक कौवा है ना, जो भगवान की शक्ति को भोगना चाहता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी आंख फोड़ देते हैं। ऐसे ही जब जब हम भगवान की शक्तियों को भोगना चाहेंगे, भगवान से पृथक होकर, तो क्या करेंगे, भगवान हमें कष्ट देंगे, हमारे शरीर को कष्ट देंगे, हमारी इंद्रियों को कष्ट देंगे। मगर जब हम काकभूषुंडों की भांति भगवान की लीलाओं का गान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो क्या करेंगे, भगवान हमें एक ऊंची पदवी देंगे, हमें अपना मान लेंगे। तब जा रहे हैं हनुमान जी इस संदेश को लेकर सीता मैया के। फिर अंत में कुछ सांत्वना देना चाहते हैं हनुमान जी सीता मैया को, कुछ दो मीठे शब्द बोलना चाहते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैया देखो आप कितनी विपत्ति में हैं, कितने कष्ट हैं आपके जीवन में। सीता मैया बोलती कौन सी विपत्ति, कौन सा कष्ट? आई एम वेरी हैप्पी हनुमान, लुक्स लाइक यू आर इन सम कंफ्यूजन। अरे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राम का नाम ले रही हूँ। विपत्ति तो कब है कि जब कोई राम का नाम भूल जाता है, जब उनका कोई स्मरण भूल जाता है, वो असली विपत्ति है। तो आगे चल के हनुमान जी भी यही बात बोलते हैं ना श्री राम जी को, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमीरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीती आनी भी जान की, राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। तो हनुमान जी भी यही बोल रहे हैं, किस बात की विपत्ति प्रभु, मगर हाँ जब आपका नाम लेना बंद हो जाता है, असली विपत्ति तो तब चालू होती है। क्यों? जब आप माला करते हैं तो पूरा दिन कैसे निकलता है, मक्खन की तरह निकलता है, मगर जब माला नहीं होती तो पूरा दिन रगड़ते रहते हैं हम, ऐसे लगता है कुछ खाली है, कुछ मजा नहीं है लाइफ में, कुछ हमेशा खटखटाता रहता है। तो राम का नाम ही है एकमात्र
यही एक सत्य है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग में एकमात्र जो हमारी आशा है दैट इज होली नेम। होली नेम इज द ओनली होप। तो भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। इसलिए जब पूरी सेना ने पत्थर फेंके थे तो पत्थर तैर रहे थे, राम का नाम लिख के पत्थर तैर रहे थे। तो राम जी ने सोचा कि ठीक है भैया ना, पत्थर तैरते हैं तो मैं क्या करता हूं, मैं भी पत्थर फेंकता हूं तो देखता हूं कि तैरता कि नहीं। मगर जब राम जी ने पत्थर फेंका तो तैरा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर राम का नाम नहीं है। और दूसरा, भगवान ने जिसको त्याग दिया तो बेचारा कहां जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन की जो एकमात्र जो उपलब्धि है वो है हरि का नाम, राम का नाम। उसको हमेशा अपने कंठ में रखना है। हरिदास ठाकुर से पूछा गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि हरिदास ठाकुर कैसे हैं आप। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर समय बहुत बूढ़े हो चले थे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान क्या बताऊं, मेरा शरीर बड़ा स्वस्थ है मगर मेरा मन अस्वस्थ है। जबकि शरीर में इतने कष्ट थे, इतने रोग थे, बूढ़े हो चले थे, जर्जर हो चुका था शरीर। मगर हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं है, मन में कष्ट है। क्या कष्ट है मन में? कि ये जो मेरा मन है मुझे मेरी संख्या पूरी नहीं करने दे रहा। हरिदास ठाकुर एक दिन में 3 लाख नाम लिया करते थे। प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तीनों कहे संख्या कीर्तनम नाम न पूरे। तो भगवान पूछते क्या व्याधि है आपको? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं यही व्याधि है कि अपना नाम पूरा नहीं कर पा रहा हूं, जो कोटा मैंने लिया है वो नाम जब पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार अगर हम अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बिठाना चाहते हैं तो उससे पहले एक कार्य करना पड़ेगा। उससे पहले अपने कंठ में, अपनी जीवा में राम के नाम को स्वीकार करना पड़ेगा। वही भक्त कहलाता है जिसके मुख पे हरि का नाम है, जिसमें इसके हृदय में हरि का स्मरण है। तो अब रामनवमी का बड़ा सुंदर उत्सव है, कल हम उस उत्सव को मनाने वाले हैं। तो रामनवमी क्या है? राम जी का प्राकट्य। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम भी श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं। हम बोलते हैं ना हमारा मन एक मंदिर, मगर मंदिर तो बड़ा साफ होता है, बड़ा स्वच्छ होता है, नहीं? तो अगर इस मन रूपी मंदिर को हम में राम को बुलाना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इस मंदिर को साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया हमें। जब रथ यात्रा निकलने वाली होती है उससे एक दिन पहले चैतन्य महाप्रभु एक उत्सव मनाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? गुंडीचा मंदिर मार्जन, कि मंदिर की सफाई करते हैं। ऐसे ही अब हम श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं, उससे पहले अपने मन रूपी मंदिर की सफाई करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ठाकुर जी को पुकारना होगा, उनके नाम को पुकारना होगा, क्योंकि नाम ही है जो सब मंगल देता है। मंगलम मंगलेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामेव केवलम। तो सारी मंगल चीजों में से सबसे मंगल क्या है? हरि का नाम। तो ऐसे हम इन्वोकेशन करते हैं, है ना? कोई भी उत्सव होता है, कोई भी नया कार्य करना चाह रहे हैं, उससे पहले हम मंगल आचरण करते हैं, मंगल का आह्वान करते हैं। तो ऐसे ही रामनवमी का उत्सव है तो उससे पहले भी एक मंगल आचरण होना चाहिए। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो हरि नाम है बड़ा ही सुंदर है। जैसे सुंदरकांड नाम ही बड़ा सुंदर है, इसके कार्य बड़े सुंदर हैं, है ना? इसके जो कैरेक्टर्स है बड़े सुंदर हैं। और हमने आपको पहले डे 1 पे बताया था कि सुंदरकांड असली में सुंदर क्यों है। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में जो इसके मेन कैरेक्टर है हनुमान जी, वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान की शक्ति, सीता मैया को भगवान से मिला रहे हैं, शक्तिमान से मिला रहे हैं। शक्ति को शक्तिमान से मिलाना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए वो सुंदर कहलाता है। ऐसे ही अगर इस सुंदर कांड को अपने हम हृदय में बिठाना चाहते हैं
तो हमें भी यही कार्य करना पड़ेगा हनुमान जी के अनुगत होकर, कि शक्ति को शक्तिमान से मिलाना। कैसे मिला सकते हैं? ये जो जीवात्मा है ये भी सब भगवान की शक्ति है, मगर ये पृथक है, विमुख हो चुके हैं भगवान से, इसलिए कष्ट में है। तो हमें भी क्या करना है? सब जीवात्माओं को भगवान का नाम देना है, हरि का नाम देना है, राम का नाम देना है। तो जब उनके मुख पर, जब उनके कंठ पर, उनकी जीवा पर हरि का नाम आएगा, तो हमने क्या कर दिया? शक्ति को शक्तिमान से मिला दिया। तो ये जो कार्य करने वाला व्यक्ति है वो भी बड़ा सुंदर कहलाएगा, वो भगवान का निजी हो जाएगा, भगवान का बहुत ही प्रिय कहलाएगा। तो इस प्रकार हनुमान जी के इस भाव को हमें स्वीकार करना है, और तब जाके हम सुंदर कांड का पूर्ण लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री रामायण की। किसी का कुछ प्रश्न है, समीक्षा है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री राम नवमी महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।